तो हाँ तो बच्चों, ये फिजिक्स 11th क्लास है, इस चैप्टर 3 काइनेमेटिक। ये सेकंड वीडियो बेटा इसकी। सेकंड वीडियो में देखते हैं हम क्या क्या करते हैं इसमें। बेटा हमने क्या किया हुआ है, हमने ये बच्चों पहले ये देख लीजिए, मैंने ब्लैक बोर्ड को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। जैसे हम कॉपी लेते हैं पेज 1, पेज 2, पेज 3, तो ये पेज 1 है, ये पेज 2 है और ये पेज 3 है। क्लियर। अब इसमें बच्चों पेज 1 में हमें क्या है, काइनेमेटिक इक्वेशन यूजिंग ग्राफ थ्योरी। बच्चों क्या है इसमें, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनको पर्टिकुलर हमें ड्राइव करना है। इसके हमारे पास दो मेथड है, एक ग्राफ का मेथड है, दूसरा हमारे पास है डेरिवेटिव उसका कैलकुलस का मेथड है। पहले मैं ग्राफ के मेथड से ड्राइव करता हूँ, फिर उसके मेथड से कैलकुलेट करूंगा। ठीक है। तो बच्चों यहां देखते हैं, जो हमारे पास एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या होता है बेटा, ए एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टेकिंग टाइम। ठीक है बेटा, यानी कि ये क्या है, ए चेंज इन वेलोसिटी। सपोज करो हमारे पास v जो है ना फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम क्या है, ये t है। ठीक है। तो बच्चों ये इससे क्या आएगा मेरे पास, इससे मेरे पास आएगा भाई ए टी इजगल टू ए टी इजगल टू v माइनस u। ठीक है। अब बच्चे ये v क्या आ जाएगा, u इधर आ गया, तो u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, मोशंस फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। ए एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी टेकिंग टाइम, वह ये क्या मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये इधर आ गया तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है बेटा। इसको बच्चों मैं इसको इक्वेशन को नंबर 1 ले लेता हूं, ये नंबर 1, ये बच्चों नंबर 2। एक्चुअली ये डेरिवेशंस में मुझे जो है ना इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको 1 इसको 2। क्लियर। लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बेटा ये है हमारे पास। ठीक है। अब बच्चों यदि इस इक्वेशन को मैं जो है ना इसके फॉर्म में करता हूं, तो कुछ मेरे पास ये ग्राफ बनता है। ये ग्राफ कैसे, ये मेरे पास ओरिजिन है, ठीक है, ये मेरे पास टाइम एक्सिस है, दिस इज द टाइम एक्सिस। ये मेरे पास बच्चों टाइम एक्सिस है, ये मेरे पास क्या, ये है वेलोसिटी एक्सिस। क्लियर। तो बच्चों ये मैंने पॉइंट लिए हैं, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, और ये फाइनल वेलोसिटी v। क्लियर। और बच्चे ये क्या है, ये मेरे पास जो है ना एक ये रेक्टेंगुलर शेप आ रही है, ये कि मेरे पास ट्राइंगल शेप आ रही है। तो बच्चे यहां तक जब u है और ये v है, तो इसकी पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, v माइनस u। ठीक है। तो बच्चों अब जो है ना हम क्या लेते हैं, एरिया बिटवीन ओ एंड डी। अब हमको एरिया कैलकुलेट करना है, यहीं से करता हूं मैं, एरिया एरिया बिटवीन ओ एंड डी। ओ एंड डी के बीच बच्चों ये ध्यान रखना, ये मेरे पास जो है टोटल, जैसे ये मेरे पास यू वी है, तो ये टोटल पर्टिकुलर क्या है, ये टाइम से रिप्रेजेंट कर रही है, ये टी है ये। ठीक है। अब जरा मैं इसको समझाता हूं, एरिया बिटवीन ओ एंड डी, इनके बीच में एरिया, हमें एरिया कैलकुलेट करना। तो बच्चों ये टोटल एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या, ए सी बी, ए सी बी।
ठीक है बेटा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ओएसीडी, जरा इसका एरिया बताओगे आप बच्चों। ये कितना है मेरे पास, ये बिट मेरे पास टी है, ये मेरे पास टी है, ठीक। और बच्चों ये क्या है, ये बच्चों मेरे पास यू, यहां तक जो है ना यू है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है टी इंटू यू प्लस। अब बच्चों जो है ना ये ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस। बच्चे यहां से लेके यहां तक कितनी बेस है, टी। हाइट कितनी है बच्चों, हाइट है ये v माइनस यू, v माइनस यू। तो इसको जरा मैं लिख देता हूं u t प्लस हाफ v माइनस u इंटू टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक बेटा। अब बच्चों जो है ना ये इक्वेशन नंबर 3 है, लेकिन अब इसमें जो है ना पर्टिकुलर इसमें कहा जाता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ होता है उसमें क्या है पर्टिकुलर, वो जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये डिस्टेंस क्या मैंने ले लिया x, तो बच्चों x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ v माइनस ut, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बेटा, ये आ गया मेरे पास। ठीक, ये अब जो है ना नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट बच्चे जो है ना ये v माइनस यू की वैल्यू हमको जो है ना जब पुट करनी है, v माइनस यू बाय इक्वेशन 1। v माइनस यू की वैल्यू क्या है 80। तो बच्चों ये जो v माइनस यू की वैल्यू है ये इक्वेशन पुट करनी है। सो by the help of equation number 1 and 4, तो बच्चों क्या होगी, x इज इक्वल टू ut, यहां इसकी वैल्यू पुट करनी है हाफ v माइनस यू 80 टी इंटू टी। तो भाई देखते हैं क्या आता है, ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, ये आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट बच्चों क्या है, इसको भी भाई हम जो कुछ नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। क्लियर। अब बच्चों अब जो है ना नेक्स्ट आती है मेरे पास, नेक्स्ट बाय इक्वेशन 3, बाय इक्वेशन 4। अब यहां से हम देखते हैं बाय इक्वेशन 4। नाउ बाय इक्वेशन 4, तो बच्चों 4 से क्या होगा मेरे पास, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ v माइनस ut। क्लियर। अब बच्चे जो है ना ये v माइनस ut ये है मेरे पास। अब इसको मैं ओपन कर देता हूं, ut प्लस हाफ vt माइनस हाफ ut। क्लियर। बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये हाफ है, तो बेटा क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी मेरे पास हाफ ut प्लस हाफ vt। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आई। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब जो है ना इसमें जो है ना बच्चों मैं ये कॉमन ले लेता हूं, हाफ टी कॉमन ले लिया मैंने, हाफ टी। तो बच्चों ये क्या है, u प्लस v। ठीक है बेटा, u प्लस v, इसकी वैल्यू अब जो हमको पुट करनी है u प्लस v।
इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू मैं देख के बताता हूं भाई, इसकी वैल्यू हाफ प्लस यूटी। हाँ बच्चे ये आया मेरे पास, इसको इक्वेशन को ले लिया हमने सपोज करो 6। तो बच्चों अब जो है ना ये टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से लेनी है। सो बाय इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, इक्वेशन 1 से टी की ए है, ए इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। तो बच्चों टी की वैल्यू क्या आई, टी की वैल्यू आई v माइनस यू डिवाइड बाय ए। तो बच्चों ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, तो भाई मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, हाफ टी आया बच्चों v माइनस यू डिवाइड बाय ए इंटू यू प्लस वी। ये बच्चों ये है v माइनस यू। क्लियर। तो बच्चे ये क्या है मेरे पास 2a, और बच्चे ये फार्मूला लगा देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर, दिस इज द x। तो बच्चे इसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा 2ax इजिकल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। दिस इज द मोशंस थर्ड इक्वेशंस, मोशंस थर्ड इक्वेशंस। ठीक है बेटा, इसको मैं दोबारा से आपको जो है ना क्लियर करा देता हूं। ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है 1 2 3 4, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी जो लिख सकते हैं। एक दो बार जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आप जरा मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं आपको। तो भाई ये है मेरे पास जैसे एक्सेलरेशन क्या है v माइनस यू बाई टी। तो भाई ये क्या है ए टी यहां आ गया v माइनस यू। ठीक है बेटा, तो v इक्वल टू क्या होगा u प्लस ए टी। इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब मैं इसको जो है ना ग्राफ के रिप्रेजेंट करते ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो कुछ मेरे पास ये आया। अब मैं जो है ना ग्राफ से ले चलता हूं, एरिया बिटवीन ओ एंड डी इस ये ओवरऑल एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। तो भाई ये ओवरऑल एरिया क्या होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये हमने भाई कैलकुलेट किया। रेक्टेंगुलर का एरिया टी इंटू यू, ये मेरे पास सपोज करो लेंथ है u और ये ब्रेथ है टी इंटू यू प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये मेरे पास हाफ बेस इंटू हाइट, बेस बच्चे ये है। ठीक है, ये आया मेरे पास। ठीक है बेटा, अब जो है ना हम इस पे चलते हैं वी एन टी ग्राफ में जो एक्चुअली जो मेरे पास ये आती है, इसको हम जो डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये जो है ना मेरे पास डिस्टेंस x से रिप्रेजेंट करी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब बच्चों जो है ना कहीं कहीं बुक में जो है ना x को इन्होंने s दे रखा है, तो आप s भी ले सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों सही हैं। आप x भी कर सकते हैं s भी कर सकते हैं, जनरली बुक में s यूज कर रखा है। अब बच्चों नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या भाई इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या ये इक्वेशन नंबर 4 है। इसको लिया मैंने, इसको ओपन किया, कुछ नहीं किया ओपन कर दिया, हाफ वी टी माइनस हाफ यू टी। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को भाई ये +1 है ये -1 है, सीधी सी बात है भाई हाफ वैल्यू आई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू आई। ठीक है, ये हाफ वी टी। ठीक है, इसमें मैंने ये कॉमन ले लिया, क्या ये मैंने यहां कॉमन ले लिया मैंने, ये हाफ टी। तो बच्चे क्या है ये u प्लस वी। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन 1 में देखिए a इक्वल टू v माइनस यू टी बाई टी, तो t की वैल्यू क्या v माइनस यू बाई टी, तो इस वैल्यू को मैंने जो है ना यहां पुट कर दिया है। ठीक बेटा, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आई, और सीधी सी बात है अब ये क्या a प्लस बी ए माइनस बी, ये सिंप्लीफाई होगा, ये आ गया। इसको भी मैं x को यदि s कर दो तो बच्चों ये आएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना
कैलकुलस से करवाऊंगा, कैलकुलस से हम कैसे ड्राइव करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।